शुक्राणु बढ़े। शुक्राणु बनाने के लिए कुछ हमारे को सप्लीमेंट्स लगते हैं। आप अगर किसी ने ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हो और आपने ट्रीटमेंट लिया एलोपैथिक में, तो आपने उसमें कुछ देखा होगा, जाना होगा, या नहीं देखा तो आप प्रिस्क्रिप्शन खोलो, प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाइयाँ लिखी हैं उसके सॉल्ट पढ़ना। तो उसमें आप जब सॉल्ट पढ़ते हो तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उसमें मिलती हैं कि मल्टीविटामिन आपको दिए हुए हैं, ठीक है, जिंक के कैप्सूल्स दिए हुए हैं, या प्रोटीन के कोई डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, या फिर आपको कुछ पोटेशियम जैसी दी हुई हैं चीज़ें। तो वो जो सप्लीमेंटेशन है वो करते क्या है, वो आपको बेसिकली फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, है ना, कि आपके स्पर्म काउंट को बूस्ट करने की कोशिश करें, आपके स्पर्म काउंट या शुक्राणु को बढ़ा रहे हैं। अब वो चीज़ हम डाइट से भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई ऐसा इशू नहीं रहता, या आपको डायरिया या आईबीएस या कोलाइटिस या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, बस आप नॉर्मली अपनी डे टू डे की रूटीन में फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा है या फिजिकली आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, उसकी वजह से भी कभी कभार हम स्पर्म काउंट में लैग देखते हैं। तो आप अपने फूड में कुछ ऐड ऑन कर लीजिए, जैसे कि बनाना आपको पोटेशियम देता है, तो बनाना आप आराम से डेली कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एग हमें सबसे ज़्यादा क्या देता है, प्रोटीन देता है। प्रोटीन को आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। प्रोटीन की जो हमारे स्पर्म होते हैं वो हमारे प्रोटीन के बने होते हैं, वो प्रोटीनिशियस होते हैं। जब वो प्रोटीन आप लेंगे तभी वो प्रोटीन आपको निकाल के देगा या ऐसे कर शुक्राणु में देगा। नेक्स्ट होता है ब्रोकली। ब्रोकली में हमें बेसिकली फाइबर्स में भी मिल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, और एक हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए भी होता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप स्पिनच खा लीजिए या ब्रोकली खा लीजिए। वो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि उनकी सर्कुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी बनी रहे। और ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ब्रोकली स्पिनच का इंटेक बढ़ा लेंगे। अब वो क्या करते हैं, उसके पीछे एक और रीज़न है। अब हमारे टेस्टिस को ब्लड की सर्कुलेशन चाहिए होती है, ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है, और ब्लड टेस्टिस में क्या पहुंचाता है, वो पहुंचाता है उनको न्यूट्रिशन, क्योंकि कैरियर, ब्लड एक तरीके का कैरियर होता है कि वो न्यूट्रिशंस को पहुंचाएगा, आपके ऑर्गन न्यूट्रिशन गैदर करेंगे, फिर वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे, एज अ रिजल्ट देंगे, वो देंगे शुक्राणु या आपको देंगे स्पर्म। तो बेसिकली हमारा सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, तो ब्रोकली और साइड बाय साइड आप स्पिनच ले सकते हैं। इससे पहले मैंने एग की बात करी थी, तो एग में क्या मिलता है हमें, एक तो प्रोटीन तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ हमें मिलता है सेलेनियम और जिंक। ये दोनों चीज़ें हमें उससे एग से मिल जाती है। जो आज की डेट में वेजिटेरियन है या कुछ ऐसी फैमिलीज़ हमारे साथ इंट्रोड्यूस होती हैं कि जैन फैमिली हो गई या बनिया फैमिली हो गई, तो वो कहते हैं कि हम एग भी नहीं खाते हो या एग इंटेक नहीं करते हैं। तो वहाँ पर हम उनको रिकमेंड करते हैं कि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं ले रहे हैं तो कोई सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आप मिथाइलाकोबालन B12 की जो कैप्सूल्स आते हैं वो लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी नॉन-वेज होता है। वैसे मिथाइलाकोबालामिन का जो सॉल्ट होता है B12 का, उसमें नॉन-वेज होता है। विटामिन D वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, वो वेजिटेरियन होता है। साथ में आप थोड़ा सोया यूज़ कर सकते हैं। सोया जो हम नॉर्मल चंक्स वगैरह खाते हैं, सोया चाँप नहीं, जो हमें मार्केट में मिलती है वो नहीं खानी है, क्योंकि वो टोटली मैदे की बनती है, और आपने कभी उसका प्रोसेस देख लिया बनते हुए तो कभी आप खाओगे भी नहीं। तो सबसे बढ़िया जो चंक्स आते हैं, जो रुचि सोया है या न्यूट्रीलाइट के जो आते हैं, आप बोली सोया को इंटेक कर सकते हैं एज ए फूड सप्लीमेंटेशन के अंदर। और इसके साथ आप कुछ फ्रूट्स साथ में भी गैदर कर सकते हैं, जैसे कि आपके साथ हो गया अनार हो गया। अनार को आप आराम से खा सकते हैं, क्योंकि अनार हमारे अंदर क्या करता है, आयरन बढ़ाता है, और आयरन बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, और फर्टिलिटी, एरेक्टाइल जिसे हम बोलते हैं कि फर्टिलिटी पे तो काम करता बल्कि तनाव आने में, लिंग के तनाव आने में भी हेल्प करता है। तो वहाँ पर आप अनार को प्रोसेस में ला सकते हैं, और पाइनएप्पल इंटेक कर सकते हैं। पाइनएप्पल इंटेक से क्या फ़ायदा मिलता है कि पाइनएप्पल जो होता है विटामिन C का कैरियर होता है, और साथ साथ आपको क्या करता है, आपकी बॉडी को थोड़ा ठंडा रखता है, शीत रखता है। शीत माने कि आपकी बॉडी की तासीर थोड़ी ठंडी करता है। उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है, जिससे आपको हर चीज़ बेटर मिलती है। इसके साथ साथ आप मक्का रूट वगैरह आप इंटेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है, फर्टिलिटी में भी अच्छा काम करता है। और कुछ जो आपको कुछ देसी नुस्खे होते हैं वो भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शिलाजीत वगैरह। अगर आपको प्योर मिल जाती है तो शिलाजीत ले लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिनरल्स के साथ होती है शिलाजीत, वो माउंटेन से निकले हुई होती है। तो आप शिलाजीत आराम से ले सकते हैं, डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी ले सकते हैं। वो मिनरल्स रिच होती है, कभी बॉडी आपकी लेज़ी फील नहीं करेगी, आलसी फील नहीं करेगी, एनर्जेटिक भी बना कर रखेगी, और साथ साथ आपके फर्टिलिटी में भी काम करती है।
इसके बाद आते हैं कुछ हमको आते हैं, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमने बड़े टाइम से शतावरी और सफ़ेद मूसली और इन सब चीज़ों का पाउडर बनाकर हम लेते हैं। तो मैं कहता हूँ वो चीज़ भी बुरी नहीं है। वो इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि शतावरी और ये सफ़ेद मूसली का काम है फर्टिलिटी को बढ़ाना। बट उसके लिए आपको अपनी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि आप कोई ऐसी प्रॉब्लम से तो नहीं हो कि मतलब आपको खाना खाने के बाद मोशन करने जाना पड़ रहा है, या आप हाइपर कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं हो, या फिर आपके टेस्टिकल्स की हैंगिंग तो नहीं है ज़्यादा। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत चेक करनी पड़ेंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी इसमें से सिम्टम्स लगता है तो समझ लेना कि आपकी फर्टिलिटी हैम्पर होगी। तो सिंपली अगर आप फिट एंड फाइन है फिर भी आपको फर्टिलिटी इशू आ रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें लेकर फूड इनटेक करके अपनी फर्टिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने इरेक्टाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें आपको सिम्टम्स ऐसे मिलते हैं कि आपको डायरिया हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या ब्लोटेड स्टमक रहता है, या फिर आपकी फैटी लीवर है, या लीवर डिसफंक्शन है, या कोई लीवर से ऐसा होता है कि कुछ एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा होता है, या बिलिरुबिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, या फिर इसके साथ आपको लगता है कि सब कुछ खाता भी बढ़िया हूँ, सारी चीज़ें भी सही हैं, फिर भी मेरे इशू आ रहे हैं, तो फिर एक बार ये अपना आगे की जांच फर्दर जांच कराओ कि क्या पता वेरिकोसिल ना डिटेक्ट हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दिख मिल रही हैं या सिम्टम्स ऐसे कुछ दिख रहे हैं, तो एक बारी अपने आसपास किसी भी फिजिशियन से जाकर एक बारी बात ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके आसपास सुनने और बोलने के लिए नहीं है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।